एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या इंप्रेशन है उनके ऊपर। ओके, सो आज हम इस रीडिंग में सब कुछ उनके पर्सपेक्टिव से चेकआउट करने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। सो लेट्स चेक आउट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को। और साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टुडे। ओके, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सो जो कुछ कार्ड्स आए हैं, वी आर गोइंग टू टेक ऑल द कार्ड्स। ओके, फर्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, चलिए। टेम्परेंस, we'll keep this here. Knight of Pentacles, 3 of Pentacles, 3 of Swords. सबसे पहले तो यहाँ पर है 5 of Pentacles. Let's clarify this card. Highlighted zodiac signs are Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, yeah. 5 of Pentacle. Why 5 of Pentacle is here? Please divine guide करें। 5 of Pentacle की एनर्जी यहाँ क्यों है एग्जिस्टेंस। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत अनकंडीशनल लव, बहुत प्योर लव है उनके लिए, और आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो ये जानते हैं आपके पार्टनर कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। शायद इसीलिए इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में क्या मैटर करती है, यानी इनका आपकी लाइफ में होना, इनका आपकी लाइफ में रहना क्या मैटर करता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर आप इनसे 2 दिन भी दूर रहते हो तो आप इनसे बात किए बिना नहीं रह सकते हो। अगर ये कुछ गलती भी करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, ये जानते हैं कि अगर आप इनसे दूर हो, आप इन्हें मनाने आ जाओगे। इन्हें आपको मनाने जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही नहीं रह पाओगे इनके बिना, आप इन्हें मनाने आ जाओगे। तो ये आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट्स को जानते हैं कि क्या आप कैसे हो, आपको क्या चीज ट्रिगर करती है, आपके सॉफ्ट स्पॉट्स क्या हैं। सो ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये जानते हैं क्योंकि आप इनके सामने एकदम एक खुली किताब की तरह रहे हो। आप इनके सामने ऐसे रहे हो जैसे इन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में। ठीक है, आपने कभी कुछ हाइड नहीं करा, या कभी आपके साइड से इनको मिक्स फीलिंग्स फील नहीं हुई है। आप कभी सीक्रेटिव बनकर नहीं रहे हो इस व्यक्ति के सामने। तो ये बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन। सो यस, आपकी डेस्परेशन, आपकी फीलिंग्स इनके सामने है, और इनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में क्या मैटर करती है ये जानते हैं। इनकी बात ना करने से आपकी हालत क्या होती है, आप कितना पेन, कितनी तकलीफ में चले जाते हो, ये जानते हैं। सो दे नो यू वेरी वेल कि आपके सॉफ्ट स्पॉट्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ परेशान करती है। और कई बार ये माइंड गेम्स खेल कर आपके सॉफ्ट स्पॉट्स को ट्रिगर करते हैं, यानी ये आपको जो है आपसे कई बार बात नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आप इन्हें चेस करो, आपको टेस्ट करेंगे आप इनके लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये कई बार माइंड गेम्स और इस तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी यूज करते हैं। इन्होंने हो सकता है आपको लव बॉम्बिंग करी है, हो सकता है बहुत प्यार दिखाया, उसके बाद बिल्कुल प्यार देना बंद कर दिया, एंड उसके बाद से आप क्रेव करने लग गए कि यार इस व्यक्ति से मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल लव बॉम्बिंग। तो ये सब चीजें करी हैं आपके पार्टनर ने। उन्होंने बहुत माइंड गेम्स, बहुत मैनिपुलेशंस दिखाए हैं आपको, बिकॉज दे नो दैट आप उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप चाहे कॉन्टैक्ट चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो, बिकॉज ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। अब आप कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों सिचुएशन में ये चीज रेजोनेट करेगी। इवन अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, यस, दिस इज द फीलिंग्स, दिस इज हाउ योर पर्सन थॉट अबाउट यू। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, सो दिस इज फ्लावरिंग। उन्हें आपको देखकर ये भी लगता है कि आपके पास ना बहुत प्रिविलेजेस रहे हैं हमेशा। मे बी आप एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, जिसका बहुत अच्छा फाइनेंशियल लेवल था, आप ऐसे फैमिली से बॉर्न एंड बॉट अप हुए हो, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आपके पास हमेशा से बहुत प्रिविलेजेस रहे हैं।
आपने इतनी स्ट्रगल्स, इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी हैं जितनी स्ट्रगल्स इस व्यक्ति ने फेस करी हैं। तो वो आपको बहुत ही प्रिविलेज्ड एनर्जीज में भी देखते हैं, आपको बहुत ही फ्लावरिंग एनर्जीज में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपको हर चीज़ शायद बहुत आसानी से, ये उनका पर्सपेक्टिव है, हो सकता है ऐसा है नहीं है, बट उन्हें लगता है कि यस, आपको हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से मिल गई है या मिल जाती है, तो आप स्ट्रगल का रियल मीनिंग नहीं जानते हो और शायद आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है। ओके, तो क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल फेस नहीं करी है जितनी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करी हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो तो आपको वो पोजीशन बड़ी इजीली मिल गई, आपको नेम फेम मिला तो बड़ी इजीली मिल गया वो चीज़ आपको, लेकिन उन्हें अगर वो चीज़ मिली है तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करके उस चीज़ को हासिल करना पड़ा है। तो वो आपको एक बहुत ही प्रिविलेज्ड एनर्जीज में भी देखते हैं और खुद को ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी प्रिविलेजेस या इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी। तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं दैट आपको हर चीज़ बड़ी ही आसानी से मिल गई है, आपने इतनी स्ट्रगल्स नहीं करी है, इसलिए वो आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह भी नहीं देखते हैं। डेविल की एनर्जी, ये पर्सन टर्निंग इन, ये आपको उस एनर्जी में भी देखते हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत इमोशनल हो और शायद लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। डेविलिश पीपल हैव डेविलिश थिंकिंग फॉर यू, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, आपको ना करना नहीं आता, आप जो है ना नहीं कर पाते हो, तो वो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं जहाँ पर आप जो हो वॉज लाइक अ पर्सन जो बहुत ईजिली लोगों की हेल्प कर देता है, जो बहुत ही काइंड है, जिसके अंदर बहुत ग्राउंडिंग है और उन्हें कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि आप अपनी पावर को नहीं जानते हो, आपकी अपनी वर्थ को नहीं जानते हो, आप बहुत ईजिली लोगों से मैनिपुलेट या माइंड गेम्स लोग आपके साथ खेल जाते हैं, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो शायद लोग आपके पास नहीं होते हैं जो आपकी मदद करें। ओके, तो वो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं कि जैसे आपको थोड़ा और स्ट्रांग होने की, आपको अपनी पावर, अपनी वर्थ में आने की ज़रूरत है, बिकॉज पीपल हैव डेविलिश थॉट्स फॉर यू, और आपको थोड़ा प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। वो आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज में भी देखते हैं, टर्निंग इन, मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मे बी आप यू हैव दैट सम स्पिरिचुअल पावर, मे बी आई डोंट नो, बट मे बी या तो आप गॉड में, डिवाइन में बहुत बिलीव रखते हो बहुत ज़्यादा, या आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटी है, हो सकता है आप किसी अकल्ट प्रैक्टिस में भी हो, टारो, न्यूमरोलॉजी और इस तरीके की चीज़ें आप जानते हो। सो या वो जानते हैं ये सब चीज़ें। सो यू आर अ साइकिक एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ पर्सन लेकिन जिसके अंदर लेकिन जिसे लोग बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा अपनी पावर, अपनी वर्थ को जानने की ज़रूरत है। तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं। वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इंटेंसिटी, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो हो उन लोगों में से हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, सुपर अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, तो वो जानते हैं एंड दे समटाइम गेट जेलस, दे समटाइम गेट इनसिक्योर कि इतने लोग आपको पसंद करते हैं और आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, बट वो अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने अंदर हाइड करते हैं। एंड ये इन्हें कहीं हद तक ये लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, यू आर अ पर्सन विच हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस, ओके, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी, ठीक है, द वे यू ड्रेस अप, the features you have, the face cut, the features you have, okay, everything is so attractive, super attractive for this person, okay। तो वो जानते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या your person knows it। आपकी इंटेलिजेंस, ये आपकी इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप बातों को हैंडल करते हो, yeah, that is also very attractive for this person। the kind nature you have, the innocent nature, sometimes उन्हें लगता है कि उसमें आपको प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें वो चीज़ अट्रैक्ट भी करती है, यानी अगर आपके जो इनोसेंट नेचर है ना, दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट ऑल्सो, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं वो। माइज किंग ऑफ सोड्स, उन्हें लगता है दैट आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके। किंग ऑफ सोड्स की एनर्जी में भी वो समटाइम्स आपको देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर ना कोई ऐसी छल कपट या स्मार्टनेस आप कह लो, वैसी नहीं है कि मतलब आप सामने वाले के सामने बहुत ब्लंट हो जाते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कह देते हो, आप गलत को नहीं सहते हो बिल्कुल भी, और आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला आपकी बातों से हर्ट हो सकता है।
तो और इसी वजह से कुछ लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, जो आपके एनिमी बन चुके हैं। सो यस, यू स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कई बार कुछ बातें कह देते हो। आप इम्पल्सिव हो सकते हो, आप ऐसे इंसान हो सकते हो उनकी नज़र में जो जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। आप बहुत सेंसिटिव और फ्रेजाइल भी हो, यानी आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो। आपको कोई कुछ कह देगा ना, आप बहुत जल्दी उस चीज़ से टूट जाते हो। आप हो सकता है सामने आप नहीं दिखाते लोगों को कि आप कितना हर्ट हुए हो, लेकिन बाद में जाकर आपको रोना आता है, या बाद में जाकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि यार उसने मुझे ऐसा कहा या उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। तो वो आपको बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल एनर्जीज़ में भी देखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप अपने आप को कई बार ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, लेकिन फ्रॉम इनसाइड यू आर वेरी सॉफ्ट नेचर यू हैव। ठीक है, कई बार आप अपने आप को ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, बट इनसाइड यू आर एन इमोशनल पर्सन। ओके, सो वो ये चीज़ जानते हैं एंड आपको बहुत ही ब्लंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज में देखते हैं। हो सकता है आप इनसे जब नाराज होते हो या इनसे आपकी लड़ाई झगड़ा कोई फाइट होता है, तो आप बहुत ही बिटरली उनसे कुछ कह देते हो। बाद में आपको रियलाइजेशंस होती हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट आप समटाइम्स बहुत बिटरली उन्हें बोल देते हो। या किसी से भी आपकी फाइट होती है, बहुत ही बिटरली कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हो जिससे बोलने के बाद आप सोचते हो, आपको रिग्रेट होता है कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो यू हैव दैट एनर्जी, वो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं। वो जानते हैं, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। शायद इतने अच्छे से आप भी अपने आप को नहीं जानते होगे, आप उन्हें नहीं जानते होगे, बट ये आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। 4 ऑफ कप विद द रिवेल, उन्हें लगता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। आप एक ही चीज़ को बहुत ओवरली करते हो, जिसकी वजह से कई बार आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, कई बार आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, कई बार आप डीले कर देते हो, डिसीजंस लेने में डीले कर देते हो। तो येस, यू ओवर थिंक अ लॉट, और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर के करेज को कम कर देती है। सो डोंट ओवरथिंक मच, ओके? बट वो आपको उस एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि येस, आप अब बहुत ओवरथिंक करते हो, आप चीज़ों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हो। और इतना उन्हें लगता है कि आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए। वो जानते हैं कि आप फ्यूचर को लेकर बहुत कोई कुछ है आपको, जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर को लेकर ना किसी मामले में सेफ फील नहीं करते हो, या फ्यूचर को लेकर किसी चीज़ में कुछ तो ऐसा है जो वो उन्हें लगता है कि आप सिक्योर फील नहीं करते हो फ्यूचर को लेकर। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, तो मुझे ये लगता है कि शायद आप उनसे बार-बार कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बातें करते हो। जैसे इस व्यक्ति को लगता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है? आपको एक सेफ फ्यूचर चाहिए उनके साथ, ठीक है? आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी आप नहीं रहना चाहते हो जिसके साथ सेफ फ्यूचर नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है। तो आप फ्यूचर को लेकर भी ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, अनसेफ फील करते हो। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए फ्यूचर को लेकर। ओके, शायद इसीलिए आप कमिटमेंट और सिक्योरिटी डिमांड करते हो अपने पार्टनर से। सो या उन्हें किसी मैटर में तो ये लगता है कि आपको फ्यूचर को लेकर सेफ फील नहीं होता है। आप फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं हो, कुछ क्लैरिटी नहीं, कुछ तो ऐसा है जो क्लियर नहीं है आपके माइंड में। वो जानते हैं कि आपको कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करती है। टेम्परेंस की एनर्जी, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप खुलकर जीते हो, आप फुल ऑफ लाइफ हो, आप काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हो, आप एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन हो, ठीक है? आप बैलेंस में रहना पसंद करते हो, जो काम जब करना है आप करते हो उन चीज़ों को, आप बहुत एन्जॉय करते हो अपनी लाइफ को। आप अगर उनके साथ हो तो उनकी लाइफ फुल ऑफ फन है, हैप्पीनेस है, लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं हो तो उनकी लाइफ में कोई फन, कोई हैप्पीनेस नहीं है। आप ही हो जिन्होंने उन्हें फुल ऑफ लाइफ रहना सिखाया है, जिन्होंने उन्हें जीना सिखाया है सही तरीके से। तो वो है, क्योंकि आपकी एक प्लेफुल एनर्जी है। समटाइम्स ये आपको इमेच्योर एनर्जीज में भी देखते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी लाइफ में अगर किसी तरीके की कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि अगर वो इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप इनके इश्यूज और इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सको या जान सको। तो ये समटाइम्स आपसे कुछ चीज़ें इसलिए भी हाइड करते हैं क्योंकि ये आपको उतनी मैच्योरिटी में नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही उसका इमेच्योर तरीके से जो है सॉल्यूशन दोगे, या उसे इमेच्योर तरीके से उन चीज़ों को देखोगे। तो या उन्हें ये लगता है कि कुछ चीज़ें आप नहीं समझते हो, आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो, या आप इमेच्योर हो, तो वो हर प्रॉब्लम अपनी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें वो आपसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन विद बैलेंस।
आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ही वो जानते हैं कि आपको एक स्टेबल लाइफ पसंद है, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो स्टेबल लाइफ हो, सिक्योर रहना पसंद है, तो वो आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाते हुए भी देखते हैं। उन्हें पता है कि आप फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस हासिल करोगे, ग्रोथ हासिल करोगे, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल टू ग्रो अ लॉट, ठीक है। तो यस, क्योंकि आपके अंदर में भी बहुत करेज, बहुत कॉन्फिडेंस वो देखते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत करेजफुल, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन आप हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी वर्थ, अपनी पावर को पहचान लो, तो आप बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन क्योंकि आप अभी तक अपनी वर्थ, अपनी पावर को सही तरीके से नहीं पहचान पाए हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में अभी तक एक स्टकनेस के फेज में देखते हैं वो आपको। उन्हें लगता है कि आपको अपनी वर्थ, अपनी पावर को भी पहचानना चाहिए, ओके। वो जानते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे। या फिर आपको अगर ये थॉट, एक और जो है क्रॉस थॉट यहाँ पर है, वो आपको एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी देखते हैं। वो आपको मटेरियलिस्टिक एनर्जी में भी क्यों देखते हैं? यस, ओके, ये उनका थॉट है भाई, ठीक है, ये उनका थॉट है। ये वो आपको एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी में भी देखते हैं, आपको अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो या वो ये चीज भी आपके अंदर देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, व्हाई 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर? 3 ऑफ पेंटिकल, सो और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं? मोरालिटी, उन्हें लगता है कि आप, देखो मैंने कहा ना कि उन्हें लगता है कि आप जो है आपको ना करना नहीं आता, या आप बहुत इनोसेंट हो, और उन्हें ये लगता है कि आप जो हो लाइक लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो उन्हें ये भी लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो सिर्फ आपका वेल विशर बनते हैं। आप उन लोगों को डिजर्व नहीं करते हो, वो लोग आपके लायक नहीं हैं, या आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी से वो लोग मैच नहीं करते हैं। आई डोंट नो, वो आपके आसपास के लोगों को भी मतलब बहुत ही गलत एंगल से शायद देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे ग्रुप या ऐसे फैमिली में, सॉरी ऐसे ग्रुप में, ऐसे फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली नहीं, फ्रेंड्स या ग्रुप्स के बीच में आप रहना डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। यू नीड टू लेवल अप योर सेल्फ। उन्हें लगता है कि आपको और बेटर ग्रुप बनाना चाहिए अपना, क्योंकि उन्हें मॉरली ये चीज़ सही नहीं लगती। उन्हें लगता है कि जिन लोगों के आसपास आप हो, मे बी जो ऑफिस है आपका या आपका फ्रेंड ग्रुप है, तो उन्हें लगता है कि वो लोग आपके लिए शायद सही नहीं है, या तो ये भी उनके थॉट्स आपको लेकर हो सकते हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोगों को भी ज़्यादा अच्छी वाइब्स में नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है इसी वजह से आप इतना इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो। 3 of swords, why 3 of swords is here? रिसेप्टिविटी, वो कई बार आपको लेकर भी इनसिक्योर हो जाते हैं। यस, मे बी शायद आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, बट ये व्यक्ति आपको लेकर भी समटाइम्स बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, या आप उन्हें बैडली हर्ट करते हो अपने वर्ड्स से, अपनी बातों से। सो यस, उन्हें लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो। दे नो यू वेरी वेल, कि उन्होंने बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, ओके, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सपोर्ट करा है उन्हें, तो वो आपको एक वेल विशर की एनर्जीज में भी देखते हैं कि आप उनके वेल विशर हो, ठीक है, कि आप उनके वेल विशर हो। सो वो आपको एक आपकी नीयत जानते हैं वो, कि आपकी नीयत क्या है, आप कैसे इंसान हो। सो या ये आपको एक बेहतर एनर्जीज में भी देखते हैं, बट वो इनसिक्योर भी हैं, कुछ अनश्योर भी रहते हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर के। उन्हें लगता है कि आपकी फीलिंग्स बदल सकती हैं कभी भी। उन्हें लगता है, उन्हें आपकी फीलिंग्स पर डाउट होता है। उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी चीज़ों से आप उब जाते हो, ठीक है, आप सो या ये कई बार बहुत माइंड गेम्स भी, आई डोंट नो एनर्जी ऐसी है, बट कई बार ये माइंड गेम्स भी इसलिए खेलते हैं, आपसे दूर इसलिए होते हैं, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको इसलिए भी देते हैं ताकि आपके लाइफ में इनकी वैल्यू बनी रहे। तो यस, ये जानते हैं आपको बहुत अच्छे से कि आप चीज़ों से बहुत जल्दी ऊब जाते हो, इन चीज़ों से यू लिटरली गेट फ्रस्ट्रेटेड इजिली, और आप उन्हें कभी भी हर्ट कर सकते हो। तो वो समटाइम्स आपकी फीलिंग्स को लेकर भी अनश्योर रहते हैं, शायद इसलिए ये आपको अभी तक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी अगर इनसे नहीं मिली है, या आप अपने हस्बैंड, वाइफ या अपने बॉयफ्रेंड या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो, तो या उनके थॉट्स ये हैं आपके लिए। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, और कैसे देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं उन्हें।
ओके सबसे पहले अनकंडीशनल, दे नो यू वेरी वेल कि आपका लव उनके लिए अनकंडीशनल है, प्योर लव है, और उन्होंने शायद आपसे हमेशा कंडीशनल प्यार किया हो, लेकिन आपने उन्हें हमेशा प्योर और कंडीशनल लव दिया है। इवन जो वाइब्स उन्हें आपसे साथ फील होती हैं, वो वाइब्स उन्हें कभी किसी के साथ फील नहीं हुई है। दे सी यू एज अ गुड गाइड, उन्हें पता है कि आप एक ओरेकल यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनसे बहुत अच्छे से उन्हें गाइड करता है, जो उनका वेल विशर है, जो यस यू आर अ पर्सन जो एक बहुत अच्छा गाइड है उनके लिए, ठीक है, जो उनको बहुत बहुत अच्छे से एडवाइसेस देता है। कोई भी प्रॉब्लम उनके पास उनकी लाइफ में अगर है ना, तो आपके साथ आपसे डिस्कस करके शायद उनकी वो प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जाती है, या आप बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज में समटाइम्स मे बी यू कैन से क्या बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज में वो आपको देखते हैं। अनएप्रिशिएटेड, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत अनएप्रिशिएटेड फील करते हो, क्योंकि कभी आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा या उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, तो वो आपको एक अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज में भी देखते हैं। हो सकता है इन्होंने हमेशा आपको जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या उन्होंने हमेशा आपने जो भी एफर्ट्स उनके लिए डाले उनके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुआ ये पर्सन, तो वो आपको एक अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज में देखता है। उन्हें लगता है कि इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट भी रहते हो, क्योंकि आपके अंदर शायद ज़्यादा ग्रैटिट्यूड नहीं है। इफ इट इज, तो आपको अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आना चाहिए। रिसेप्टिव, तो आपको रिसेप्टिव एनर्जीज में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप से बहुत कुछ उन्होंने रिसीव करा है, बहुत कुछ दिया है आपने उन्हें, बहुत कुछ प्रोवाइड करा है, तो वो आपको एक ऐसी एनर्जीज में देखते हैं, और इतना कभी उन्हें किसी ने प्रोवाइड नहीं करा, या इतना कभी उनके लिए किसी ने नहीं करा। यू आर द ओनली वन जिसने उनके लिए इतना कुछ किया है। शायद उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स ने भी कभी उनके लिए इतना कुछ नहीं करा, तो दे रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू, सो मच सपोर्ट। मे बी इन्होंने कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली है, कोई इमोशनल हेल्प ली है। सो या वो आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि आप एक अच्छे वेलविशर हो उनके, जो उनके लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, यू डिड एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, तो वो आपको एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे वेलविशर की एनर्जीज में भी देखते हैं। दे सी यू एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने डिसीजंस खुद लेते हो, और फिर उस डिसीजन के कोई भी प्रॉज एंड कॉन्स हो, यू फेस देम। सो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देखते हैं। उन्हें ये भी पता है कि जो कुछ भी अचीव करा है वो शायद आपने खुद ही अचीव करा है। हाँ, प्रिविलेजेस हैं आपके पास, लेकिन फिर भी जो कुछ अचीव करा है वो आपने खुद इंडिपेंडेंट वे से अचीव करा है। यू डोंट लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप किसी पर भी कभी डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जीज में, पावरफुल एनर्जीज में भी देखते हैं। दे सी यू एज अ लॉयल पर्सन, उन्हें पता है कि आप बहुत ही लॉयल हो। अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ अगर फ्यूचर होगा, तो यू विल ऑलवेज बी लॉयल टू देम। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें हर्ट कर दोगे या आप उन्हें उनसे दूर चले जाओगे, नहीं, यू विल बी लॉयल। जब तक आप नहीं होना, जब तक कमिटमेंट नहीं रिसीव हुई है या कमिटमेंट नहीं हुई है, तब तक दे आर इन फियर, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही पर्सन को लगता है दैट यू आर अ लॉयल पर्सन, यू आर रियली अ लॉयल पर्सन फॉर देम। हीलर, आप एक हीलर पर्सन हो। वो जानते हैं कि आपकी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, शायद आपके होने से उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, उनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हो सकता है आप उनकी ईगो को बूस्ट करते हो सकता है आप उन्हें बहुत पैम्पर, बहुत अप्रिशिएट करते हो, विच एक्चुअली गिव देम अ पॉजिटिव एनर्जी। उन्हें उनके कहीं ना कहीं आपके साथ रहने से ईगो बूस्ट भी होती है। या आपको एक हीलर की एनर्जी में भी देखते हैं, यानी एक हीलर, यानी जब आप एक रूम में हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप एंटर कर रहे हो, दैट ऑल आइज वर ऑन यू, तो आपकी वो ऑरा, वो पावर है, वो आपको इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज में भी देखते हैं। मे बी शायद क्योंकि ये उनकी सोच है आपके लिए, जब आप एंटर करते हो, अगर पूरा रूम है, लोगों से भरा हुआ है, और आप अगर एंटर करोगे, दे विल हैव आइज ऑन यू, उनकी नजर आपके ऊपर होंगी, उनकी आंखें आपके ऊपर होंगी, तो वो आपको एक इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जीज में भी देखते हैं। सो कमिटेड, वो जानते हैं कि अगर आप किसी एक के साथ कमिटेड हो, तो फिर आप उसे धोखा नहीं दोगे, फिर आप उसे कभी भी बिट्रे नहीं करोगे या चीट नहीं करोगे, तो वो आपको एक कमिटेड एनर्जीज में भी देखते हैं कि आप कमिटेड रहते हो, आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हो। अगर आपने किसी से कोई वादे, कोई प्रॉमिस करा, यू ऑलवेज फुलफिल देम, ठीक है, कोई भी प्रॉमिस आपने करा, आप उसे फुलफिल करोगे ही करोगे, आप उन्हें पूरा करोगे ही करोगे, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड एनर्जीज में भी देखते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड, मैंने कहा ना, इनको ऐसा लगता है कि आप
क्यों, आई डोंट नो क्यों तो टाइम ये एनर्जी आ रही है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, आप अनरिकॉग्नाइज्ड एनर्जीज में हो, जहां पर यू डोंट रिकॉग्नाइज हाउ मच ब्यूटीफुल यू आर। हो सकता है कि आपके पास वो लुक्स हैं, आपके पास वो पर्सनैलिटी है, वो इंटेलिजेंस है, लेकिन स्टिल आप अपने आप को इंफीरियर मानते हो, स्टिल आप अपने आप को कम मानते हो, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट इट इज नॉट दैट कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, राइट? आपको अपनी पावर, अपनी वोट को खुद पहचानना होगा। सो यस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अंदर से अनरिकॉग्नाइज्ड हो, यानी अंदर से सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसा फील करते हो जैसे आप कुछ नहीं हो, ठीक है? तो एक इंफीरियर की फीलिंग आपके अंदर है, और आपको शायद जानने की जरूरत है कि आपकी एक्चुअल पावर और एक्चुअल वर्थ क्या है। द लास्ट कार्ड ऑफ टुडे इज अ वाइस। मैंने कहा ना, ये आपकी इंटेलिजेंस, आई डोंट नो बट वाई, बट ये आपकी इंटेलिजेंस, आपके माइंड, आपके थॉट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना जो अट्रैक्ट होते हैं लुक से, बट ये व्यक्ति इस समय उस एनर्जी में है जहां पर ये आपकी इंटेलिजेंस से, द इंटेलिजेंस यू हैव, राइट, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है? मे बी आपके पास, आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करते हो, कोई आपसे आकर कुछ भी कहता है तो यू हैंडल इट वेरी केयरफुली, वेरी वेरी एलिगेंट वे टू हैंडल थिंग्स, वेरी एलिगेंट वे टू कैरी योर सेल्फ। सो यस, कुछ तो ऐसा है आप में, आपकी वाइसनेस, आपकी स्मार्टनेस, आपकी इंटेलिजेंस, जो उनको बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट करती है, एंड दे थिंक दैट यू आर अ वाइस। आप इमेच्योर जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपको वाइस एनर्जीज में भी देख रहे हैं। तो ये उनके कुछ थॉट्स हैं आपके लिए, कि ये सब चीजें वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि आप ऐसे हो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट देयर थॉट्स आर। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।